और सबसे शानदार का पूरा श्रेय जाता है हमारे एसटीसी के फाउंडर आदरणीय सचिन अग्रवाल सर को। उनकी वजह से ये टीम आगे लगातार बढ़ पा रही है और आज पूरी इंडिया में इनका नाम है सभी साथियों का। मुझे गर्व है कि मैं भी इस चैंपियन टीम का हिस्सा हूँ। अपने परिचय से शुरुआत करता हूँ सेल्फ इंट्रोडक्शन से। नाम मेरा मनीष सिंह है। खूबसूरत नगरी ताज नगरी आगरा का मैं रहने वाला हूँ। और एजुकेशन की बात करूँ तो मेरे पास बैचलर इन आर्किटेक्चर बीआर की डिग्री है सर। बहुत शानदार प्रोफेशनल कोर्स रहता है, लेकिन उसके बावजूद मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना है। उससे पहले की बात करूं, मैं सिर्फ स्टूडेंट था। स्टूडेंट होने के साथ साथ इस व्यापार को मेरी समझ में आया और ये मैंने करना शुरू किया, इसको सीखना शुरू किया। और जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हुई, मुझे करियर बनाने की जब बात आई तो मैंने पूरा रिसर्च किया गया डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कि ये डायरेक्ट सेलिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय का सबसे बड़ा व्यापार हो सकता है। तो मेरे को ये बात समझ में आ गई, तो मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग व्यापार को चुना। और एक बात मैंने यहाँ पे सीखी कि हम जिंदगी के 40 साल 45 साल देते हैं अपनी नौकरी में, जॉब में या कोई भी हम व्यापार करते हैं, तब जाके हमें कामयाबी मिलती है। लेकिन अगर हमने ये 5 साल 10 साल इस नेटवर्क मार्केटिंग, इस डायरेक्ट सेलिंग को दे दिए तो वाकई में बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो मेरे को एक लाइन बहुत पसंद आई थी जो मैंने अपने मन से सोचा कि क्यों ना मेरा जो काम है सर, मैंने जो प्रोफेशन पहले चुना, चूंकि जानकारी का अभाव था, क्योंकि जैसा कि होता है कि 12th के बाद कोई ना कोई काम करना है, कोई ना कोई आपका कोर्स तो करना ही करना है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था, तो कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। तो अपना ये आर्किटेक्चर कोर्स किया गया। तब गोल डिसाइडेड नहीं था कि जिंदगी में करना क्या है सर। सपने बड़े बड़े थे, लेकिन पता नहीं था कि कैसे पूरे होंगे। प्लेटफॉर्म की तलाश थी। तो जब तक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो व्यक्ति भटकता रहता है, वो अपने दिमाग से काम नहीं करता है, तो दूसरों के कहने पे चलता है। लेकिन जैसे ही मेरी समझ में आ गया कि अब करना क्या है, तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं लोगों के मकान नहीं बनाऊंगा, मैं लोगों की जिंदगी बनाऊंगा। तो मुझे लोगों के मकान बनाने से ज्यादा जरूरी लगा लोगों की जिंदगी को बनाना, इसलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन को चुना। फिर मैं धन्यवाद देता हूँ अपने माता पिताजी का, आदरणीय प्रेमपाल सिंह जी और कविता सिंह जी का, क्योंकि ये वो शख्सियत है सर, इनका कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते हैं। क्योंकि जो भी आज मैं हूँ सर आपके सामने, जो भी मैं कह पा रहा हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, 100 लोग यहाँ पर हैं, 100 लोग यूट्यूब पर हैं। तो मुझे इस काबिल जिन लोगों ने बनाया, उनका नाम है आदरणीय प्रेमपाल सिंह जी और कविता सिंह जी। तो मैं चाहूंगा इनके लिए बहुत शानदार आप लोग फिजिकल और डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हैं। और आप सभी लोग अपने माता पिताजी के लिए भी डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमको जन्म देते हैं और जन्म देने के साथ साथ इस दुनिया में कैसे हमें आना है, कैसे हमें काम करना है, वो सारी चीज सिखाते हैं। तो हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा इन लोगों ने मुझे देने का प्रयास किया सर। हमेशा अपने सपनों को मार के बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। तो मैं नमन करता हूँ ऐसे माँ बाप का। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आरसीएम के फाउंडर आदरणीय श्री त्रिलोकचंद छावड़ा जी का। और मैं चाहूंगा सर के सम्मान में बहुत शानदार आप लोग डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये वो शख्सियत है सर जिनके बारे में कहा जाता है ये भगवान तो नहीं है, बट विजन इनका ऐसा है सर। क्योंकि आदरणीय हमारे अमिताभ बच्चन जी ने एक सेमिनार में इनके बारे में कहा है सर, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो दूरदर्शी होते हैं सर, जिनको दूर के परिणाम पता है कि दूर आगे चल के क्या होने वाला है, उसको नजर रखते हुए ये व्यक्ति काम करते हैं और इन्हें पता था आने वाले 50 साल 100 साल में क्या होने वाला है। तो ऐसे लोगों को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, ऐसा अमिताभ बच्चन जी ने कहा था। तो बिल्कुल वाकई में हमारे लिए भगवान है, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर जो कनेक्ट है सर। आपने प्राणगीत को सुना था, प्राणगीत में आपने भावना सर की देखी होगी कि सर एक अच्छा भारत का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें ना कोई जात पात की भावना हो, ना कोई अमीरी गरीबी का भेदभाव हो। इस तरीके का ये समाज चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। महिलाओं को सशक्तिकरण ये देना चाहते हैं। देख पा रहे हैं आज प्रियंका जी साथ में कितना आगे बढ़ रही है। तो ये सिस्टम की ताकत है सर, ये सर की विजन की वजह से हुआ है। सर के ये कह सकते हैं आशीर्वाद से, सर के वचनों से और सर के संस्कारों की बदौलत है कि यहाँ पर महिलाएं आगे बढ़ पा रही हैं। क्योंकि देखिए काम बहुत सारे होते हैं सर, लेकिन खुशी जब मिलती है जब हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़े, मेरी बहनें मेरी माता आगे बढ़े, तो मुझे अंदर से बड़ा खुशी होती है। तो आज का दिन मेरे लिए काफी खुशी का मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरे इतने शानदार लीडर इतना शानदार काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग भी अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ा करके काम करें सर, और सर के वचनों पे आप चलें। बहुत बड़ा काम हो सकता है सर, क्योंकि ये इंडस्ट्री सर कुछ दे ना दे, एक चीज सबसे ज्यादा देती है। यहाँ पर 75% लोग रोल महिलाओं का रहता है, और ये पहली इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसी बिजनेस है जहाँ पर इतना बड़ा भागीदारी महिलाओं की है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग भी अपने घर की महिलाओं को आगे लाइए। जब प्रियंका जितनी शानदार लीडर बन सकती है, तो आपके घर की भी हर महिला आगे बढ़ सकती है।
फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने ग्रेट मेंटर आदरणीय आर.एस. पुनिया सर का, क्योंकि सर की बदौलत ये व्यापार मेरे परिवार में आया है और सर को मैं भगवान से कम नहीं मानता हूं सर। मैं हमेशा इनकी रोज पूजा करता हूं, मैं इनके बारे में रोज बात करता हूं, अच्छा अच्छा कहता हूं और मैं हमेशा यही चाहता हूं कि सर कामयाब हो और मुझे भी कामयाब करें। उसके लिए जितना सहयोग मिलता है, मैं कहना चाहूंगा बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। इतना एक्स्ट्रा सपोर्ट अगर किसी को मिल रहा है तो वाकई में हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं कामयाब हो सकता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत ही शानदार मेंटर हैं जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर है। पूरे इंडिया के टॉप 3 में सर का नाम आता है, ये बहुत बड़ी बात होती है सर। फिर मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय सचिन अग्रवाल सर का, क्योंकि इनको एजुकेशन का मास्टर कहा जाता है, इनको बोला जाता है मास्टर ब्लास्टर ऑफ एजुकेशन। इतना शानदार एजुकेशन सर के पास है। जो भी मैं आज पॉइंट लेकर के आ रहा हूँ सर के एजुकेशन की बदौलत है सर। बहुत शानदार एजुकेशन सर के यूट्यूब चैनल पे भी मिलता रहता है। मैं लगातार उनके चैनल से भी सीखता रहता हूँ और सर का सहयोग मुझे लगातार मिलता रहता है। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे बहुत ही शानदार मेंटर स्टार रूबी सर लेवल सर के पास है, आदरणीय श्याम अग्रवाल सर का। ये भी सर मुझे टाइम टाइम पे मार्गदर्शन देते रहते हैं और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि स्टार रूबी जैसे लेवल पर आकर भी सर मेरे को इतना मार्गदर्शन दे पा रहे हैं। तो ये सर की अच्छाई है, ये सर की बड़प्पन है सर, क्योंकि ऐसा सिर्फ आरसीएम में ही होता है सर। बाहर की दुनिया में इतना बड़ा व्यक्ति आपसे बात भी नहीं करेगा। ये आरसीएम की एक तरह से कह सकते हैं अच्छाई है सर। इसको समझना पड़ेगा सर आपको, और अप्लायंस और मेंटर होना बहुत जरूरी है सर। फिर मैं आपको कहना चाहूंगा ये टीम चैंपियन आर.एस. पुनिया सर का चैनल है, जिस चैनल पर ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये प्रोग्राम आपको बाद में भी काम आएगा, बाद में आपके टूल्स का काम करेगा। इसको जरूर से आप देखिए। फिर मेरा भी एक चैनल है टीम चैंपियन मनीष सिंह के नाम से, इस पे भी बहुत शानदार लगातार एजुकेशनल वीडियोस में डालता रहता हूं, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी कामयाबी के लिए। तो आज हम बात करेंगे एडा मॉडल पे, AIDA मॉडल, जिसके बारे में कई साथी सुन चुके होंगे लेकिन कई साथियों के लिए नया होगा। और मैं कहना चाहूंगा सेल्स का वो मॉडल है सर, अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो कामयाबी निश्चित है सर। मैं ऐसा दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर इस मॉडल को फॉलो करते हुए अगर आप लोगों से मुलाकात करते हैं तो कोई भी आपको मना नहीं कर सकता है। या तो वो आपको आपसे प्रोडक्ट लेगा या वो आगे चल के ज्वाइन करेगा, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ एक बार प्लान नहीं दिखाना है सर। आप अगर सोचे एक बार प्लान दिखा करके वो व्यक्ति ज्वाइन कर लेगा या एक ही बार में पहली बार वो आपसे प्रोडक्ट ले लेगा, ऐसा होने वाला नहीं है सर। क्योंकि कहा जाता है सर 10% रिजल्ट हमारा जो आता है वो प्लान दिखाने से आता है, लेकिन बाकी का 95% या 90% रिजल्ट हमारा आता है फॉलोअप से सर। तो लगातार फॉलोअप का ही व्यापार है सर। हमने अगर आज किसी को प्लान दिखाया, हम लगातार उसको जब तक फॉलोअप करें, जब तक हमें पता नहीं चल जाए, जब तक हमें ये पता नहीं चल जाए कि वो व्यक्ति ज्वाइन करेगा या हमारे साथ आगे जुड़ेगा, जब तक उसको लगातार हमें फॉलोअप करना है। मेरा सभी साथी निवेदन है, आप लोग डायरी पेन लेकर के बैठिए, इन चीजों को नोट करिए, क्योंकि दिमाग को भूलने की आदत होती है सर, हर चीज दिमाग में नहीं रह सकती है। एडा मॉडल की फुल फॉर्म की हम बात करें, ए फॉर होता है अटेंशन। अटेंशन का मतलब हमें सामने वाले का अपनी तरफ अट्रैक्शन पाना है, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है सर। उसके लिए मैं आपको बताऊं, आपको कुछ भी नहीं करना है अटेंशन पाने के लिए। बस आपको एक चीज करनी है, अपना ड्रेस कोड चेंज करना है। पहली चीज, आप लगने चाहिए बिजनेसमैन जैसे सर। अगर हम लोअर टी शर्ट में किसी के पास जाएंगे तो शायद हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान लेकर के उसके सामने जा रहे हैं। हम उसको बिजनेस देने जा रहे हैं, हम उसको लाखों रुपए रोज कमाने का मॉडल देने जा रहे हैं, और हम उसके पास लोअर टी शर्ट में जा रहे हैं, हम घर के कपड़ों में उसके पास जा रहे हैं। वो क्या समझेगा? क्योंकि पहला जो इंप्रेशन पड़ता है वो ड्रेस कोड से पड़ता है। शुरुआती 30 सेकंड में आप अगर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं सर, बोलने का तो मतलब ही कि शुरुआती 30 सेकंड में जो आपका हुलिया है सर, जो आपका पहनावा है, जो आपका दिखावा है, उससे ही व्यक्ति ये मन बना लेता है कि मैं इसके साथ ज्वाइन करूंगा या आगे काम करूंगा या नहीं सर। तो सबसे पहले आपको ड्रेस कोड चेंज करना है। अगर आप लोग प्रॉपर ड्रेस कोड में लोगों के पास जाएंगे, अब ड्रेस कोड आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, मुझे भी आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे होंगे, ये जो कोट और टाई मैंने पहन रखा है सर, इसी से कॉन्फिडेंस आ रहा है सर। मैं आपके सामने जितना कह पा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं इस ड्रेस कोड का फर्क है सर। इतनी बड़ी बड़ी बातें करना बहुत मुश्किल है सर। टी शर्ट में मैं ये सारी बातें नहीं कर पाऊंगा। आज आप प्रियंका जी को देख पा रहे हैं, बहुत शानदार लीडर लग रही है। साधना जी ने बहुत शानदार प्लान देखा, उनका ड्रेस कोड आपने देखा होगा, क्योंकि वो ड्रेस कोड की वजह से लोग इंप्रेस हुए सर, क्योंकि प्लान तो वही था सर, होस्टिंग वही है जो लोग रोज कर रहे हैं, लेकिन बदलाव हुआ ड्रेस कोड की वजह से। तो अटेंशन आपको पाना है तो पहले अपना ड्रेस कोड बदलिए, फिर अपना कह सकते हैं हम ड्रेस कोड के साथ साथ अपने बातचीत का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। लोक व्यवहार आपको बढ़ाना पड़ेगा सर। उसके लिए लोक व्यवहार किताब आप पढ़िए सर, क्योंकि शुरुआती में क्या बात करनी है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है सर, ये बहुत बड़ी
इंपॉर्टेंट बात होती है, और इसी को हम कहते हैं ओपनिंग सर। ये जो अटेंशन हमें जब उसको मिल रहा है तो इसको प्रोसेस को बोलते हैं ओपनिंग। इसकी हम आगे बात करेंगे डिटेल में। दूसरा पॉइंट इसका आता है आपका आई फॉर आता है इंटरेस्ट सर। हमें लोगों को अपने अंदर, अपने प्लान के अंदर, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट हम कैसे पैदा करेंगे उसके लिए हम आगे बात करेंगे, क्योंकि इंटरेस्टेड बढ़ाने के लिए हमें कुछ बातें उसके साथ करनी पड़ेगी, और बातें फिक्स है, वो उसके कुछ सिद्धांत है कि हमको इस तरीके से ही बातें करनी है सर। अब वो क्या तरीका होगा बातों करने का उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन आपको दूसरा पॉइंट समझना है। हमें अटेंशन तो उसकी तरफ आ गया, अटेंशन तो उस व्यक्ति का हमारी तरफ आ गया, वो हमारी तरफ अट्रैक्ट तो हो गया सर। वो समझ गया कि ठीक है ये बंदा अच्छा है, ये कुछ काम का बंदा लग रहा है, ये कुछ बदलाव मेरी जिंदगी में कर सकता है, उसको समझ में तो आ गया। अब वो इंटरेस्टेड कैसे हो आपकी बातों में, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड आपकी बातों में होना बहुत कम पसंद करते हैं, लेकिन हमें उसको अपनी बातों में इंटरेस्टेड करना है। तो उसके लिए प्रूविंग के लिए कुछ आपको सवाल उससे पूछने पड़ेंगे, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है डी फॉर आता है डिजायर और डिसीजन। अब उसकी इच्छा शक्ति हमें जगानी है सर। हमने इंटरेस्टेड तो उसे कर लिया कि यस सर बिजनेस बहुत शानदार है, बहुत शानदार काम है, आप कर सकते हैं तो आप भी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि मैं कामयाब हुआ हूँ, लेकिन उसकी भी तो इच्छा जगनी चाहिए सर। आज अगर मेरी इच्छा नहीं होती वेबिनार देने की तो शायद मैं नहीं दे पाता सर। मैं काफी थका हुआ महसूस कर रहा था रात से, क्योंकि ट्रैवलिंग में था, और काफी ट्रैवलिंग करने के बाद जब घर आया तो बहुत तैयारी भी करनी पड़ी, स्लाइड भी बनाया, और रात को लगभग 2 बजे मैं सोया हूँ स्लाइड को बनाते बनाते। तो नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि देखिए नींद उड़ी हुई है इस समय, क्योंकि हमें कई लोगों को कामयाब बनाना है, तो नींद आने का तो सवाल ही नहीं है। क्योंकि कहा जाता है या तो जिंदगी को सोना बना लीजिए या जिंदगी को सोने में निकाल दीजिए। तो सोना आपको कम करना पड़ेगा, और गला भी थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा था, लेकिन आज मेरा डिसीजन था ये कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे सुनने के लिए 200 लोग आ रहे हैं, तो मुझे उनको कुछ ना कुछ देना है सर, कुछ ना कुछ देना है, तो उसकी तैयारी तो मुझे करनी पड़ेगी। तो जब तक मैं डिसीजन नहीं लूंगा मैं किसी काम को नहीं कर पाऊंगा, या मेरी स्वयं की इच्छा नहीं होगी तो कोई जबरदस्ती मेरे से काम नहीं करवा सकता। आपका प्लान आपको कितना भी कहता रहे सर, प्लान दिखाइए प्लान दिखाइए प्लान दिखाइए, रोज आपको 2 प्लान दिखाने हैं कम से कम, लेकिन आप उस काम को जब तक नहीं करेंगे जब तक आपकी स्वयं की इच्छा नहीं होगी सर। उस चीज को हम कहते हैं सपोर्टिंग। अगर हमने सपोर्टिंग किया, सपोर्टिंग करने के बाद आदमी फैसला लेता है, व्यक्ति फैसला लेता है कि हमें किसी काम को करना है या नहीं करना है। तो सपोर्टिंग के लिए हम उसको कुछ ऐसी जानकारी देंगे जब उसको लगेगा कि यस सर ये तो आरसीएम बहुत शानदार काम है, ये तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत शानदार काम है, वो व्यक्ति को लगेगा। उसके बाद जो ए आता है उसका नाम है एक्शन। ए का मतलब है एक्शन। क्लोजिंग जिसको हम कहते हैं, क्लोजिंग का मतलब होता है या तो वो आपकी जितने सारे आपने स्टेप फॉलो किए, 3 पॉइंट आपने जो किए उसको फॉलो करने के बाद वो आपकी चीजों में इंटरेस्टेड हो गया, वो तैयार हो गया। अब एक्शन का मतलब होता है वो या तो प्रोडक्ट आपसे ले लेगा तुरंत, या आपको अपना ऑर्डर दे देगा प्रोडक्ट का, या अपना डॉक्यूमेंट आपको दे देगा। जो भी क्लोजिंग का प्रोसीजर आपका रहेगा वो फॉलो हम कर पाएंगे। तो क्लोजिंग हमें करनी है तो ये 3 पॉइंट को हमें फॉलो करना पड़ेगा। हम ये 3 पॉइंट फॉलो नहीं करते, हम डायरेक्ट क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। यही सबसे बड़ी कमी हो जाती है हमसे कि हम इन 3 पॉइंट को फॉलो नहीं करते, इसलिए हमें रिजल्ट नहीं आते, हम क्लोजिंग ठीक से नहीं कर पाते। इस स्लाइड का अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्लाइड बहुत काम आपके आने वाली है। अब थोड़ा डिटेल में इसकी हम बात करेंगे, डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे कि अब अटेंशन हम कैसे लोगों से ले सकते हैं, कैसे हम ओपनिंग कर सकते हैं, उसकी हम बात करें। तो पहला काम जो हमें करना है वो करना है हमें इंट्रोडक्शन। हमें अपना इंट्रोडक्शन, हमें अपना परिचय देना है सर। परिचय भी हमारा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सामने वाला आपका परिचय सुनते ही महसूस करे यार ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, ये तो बहुत बड़ा काम करता है, ये तो यार सफल व्यक्ति है, ऐसा उसको महसूस होना चाहिए। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन इतना शानदार तरीके देना है कि व्यक्ति भी हिल जाए। और इंट्रोडक्शन के समय आपको पूरा प्रॉपर आपको बताना है कि सर गुड इवनिंग सर या गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है और मैं एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन है डायरेक्ट सेलर का, और मैं आपके पास आज एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम आपके साथ शेयर करने आया हूँ, जो आप कह सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की जानकारी मैं देने आया हूँ। तो जैसे भी आपको सुविधा लग रही है, लेकिन आपको अच्छा तरीका चाहिए तो उनको बताइए कि सर मैं आपके साथ 30-40 मिनट बातचीत करने के लिए आया हूँ, और मैं चाहता हूँ आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके परिवार के बारे में जो आज तक किसी ने बात नहीं की होगी उसकी बात करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो मैं आपके 40 मिनट का समय चाहूंगा। इस तरीके से आप अगर बातचीत करेंगे, अपना एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन देंगे ना सर, तो बिल्कुल वाकई फर्क पड़ता है। क्योंकि सर सरकार ने भी इस डायरेक्ट सेलिंग को इस प्रोफेशन का दर्जा दे दिया है। अब इसमें कोर्स आने लगे हैं, 1 लाख रुपए जमा करने के बाद अब इस डायरेक्ट सेलिंग में व्यक्ति आएगा सर। वो दौर आ चुका है सर, तो आप अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि व्यक्ति उसी के साथ आएगा जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसका पहले से स्ट्रॉन्ग नेटवर्क रहेगा, कुछ उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी सर। तो अब जो आपको व्यापार फ्री में मिल गया है सर, आप बहुत धन्यवाद दीजिए ईश्वर का, भगवान का, कि आपको व्यापार फ्री में मिल गया सर। आगे चल के व्यापार फ्री में मिलने वाला नहीं है सर, आपको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा।
तब जाकर के आप इस काम में आ पाएंगे। तो अपने आप को बड़ा मजबूत तरीके से इंट्रोडक्शन दीजिए सर। आप कोई कमजोर लोग नहीं है सर, आप कोई सेल्स पर्सन नहीं है, आप कोई छोटे मोटे काम करने वाले नहीं है, आप बहुत बड़ा काम करने वाले लोग हैं सर। 1 लाख रुपए खर्च करके जो व्यक्ति आएगा सर, 2 लाख रुपए कमाने के लिए आएगा। उसके बाद शेयर प्रीलिमिनरी प्रेजेंटरीज, आपको कुछ ना कुछ अच्छा उसके दिमाग में बैठाना है, जो आपको लगे उसके घर में कुछ आपने देखा, कुछ तो आपको अच्छा लगा होगा सर, देखते ही उस चीज की आपको तारीफ करनी है। आप एंट्री करते हैं घर में, घुसते ही कुछ तो ऐसा लगेगा जो आपको तुरंत ही अट्रैक्ट करे। यार कोई तो ऐसी चीज होगी, उसकी दीवार पे कोई पेंटिंग हो सकती है, उसका कुछ घड़ी हो सकती है, उसका कोई चश्मा हो सकता है, उसका कोई ड्रेस कोड भी हो सकता है, उसकी भी हम तारीफ कर सकते हैं। उसके पास कोई तो ऐसा आइटम रखा होगा जिसकी हम तारीफ कर पाए, दिल से तारीफ करनी है सर, क्योंकि तारीफ कभी भी झूठी नहीं कह सकते। अगर कोई सामने वाला अच्छा लग रहा है तो ही हम उसको अच्छा कह सकते हैं, अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो हम उसको अच्छा ही कह सकते हैं। हम कोई यहाँ पर झूठ बोलने के व्यापार में नहीं है। आज प्रियंका जी की शानदार होस्टिंग चल रही थी तो मैंने उनकी सच्ची तारीफ की है, वाकई वो शानदार लीडर लग रही हैं, तो इसलिए मैंने उसकी तारीफ की। तो आपको भी वाकई में रियल तारीफ करनी है, ऐसा नहीं करना है उसने तो टी शर्ट पहन रखी है साहब येलो कलर की, आप कह रहे हैं यार तो नीले कलर की टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, उसमें झूठ आ गया। तो वाकई में टी शर्ट बहुत पुरानी सी लग रही है, लेकिन आप कह रहे हैं बहुत चमक मार रही है, तो वो समझ जाएगा कि आप झूठी तारीफ कर रहे हैं सर। तो आप सच्ची तारीफ करिए कि जो टी शर्ट वाकई में, मान लीजिए उसने येलो कलर की टी शर्ट पहनी और आपको लग रहा है वाकई में सर इस टी शर्ट में बहुत अलग आप लग रहे हैं, टी शर्ट बहुत हाईलाइट हो रही है, कहाँ से आपने टी शर्ट ली, क्या इसके बारे में बता सकते हैं। इस तरीके की बातचीत शुरू करनी है, क्योंकि बातचीत करने का बहाना हमारे पास होना चाहिए, हम किस तरीके से बातचीत करें सर। तो ये बहाना आपके पास मिल जाएगा तो आप निश्चित आगे बातचीत कर पाएंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका जो आता है वो है प्रपोज एन एजेंडा। आपको अपना एजेंडा क्लियर करना पड़ेगा कि सर मैं यहाँ पर आया क्यों हूँ, सर मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ, मैं क्यों अपना समय लगा करके यहाँ पर आया हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। आपको एजेंडा उसके सामने क्लियरली कट रखना पड़ेगा कि सर मैं आपके पास इस व्यक्ति इसलिए आया हूँ कि मैं चाहता हूँ जो जिंदगी में मेरे बदलाव हुआ है, मैं चाहता हूँ आपकी जिंदगी में वो बदलाव हो, इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। उसके बाद आपको स्टेट द वैल्यू ऑफ द एजेंडा टू द कस्टमर। अब आपको उसकी वैल्यू भी क्रिएट करनी है सर, कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ अगर ये काम आपकी जिंदगी में हो जाता है, अगर ये डायरेक्ट सेलिंग आप ज्वाइन कर लेते हैं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं, इस व्यापार को आप करना शुरू कर देते हैं, तो उससे आपकी जिंदगी में क्या बदलाव हो सकते हैं, तो आपको वो चीजें उसके सामने रखनी है। परमिशन फॉर द टाइम आपको लेना है सर, परमिशन बहुत जरूरी है सर। आपको जब तक परमिशन ना मिले आपको कार्यवाही आगे नहीं बढ़ानी है। शुरुआत में आपको उससे पूछ लेना है सर कि क्या आपके पास 40 मिनट है सर, मेरे को 40 मिनट लगेंगे, 50 मिनट लगेंगे, तो क्या आपके पास इतना समय है कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपके सामने रख पाऊँ 40 मिनट का। अगर वो आपको ऑब्जेक्शन दे के सर नहीं सर आज मेरे पास 40 मिनट नहीं है ही नहीं, तो आपको दूसरा अपॉइंटमेंट लेना है सर। आपको दोबारा उसके पास जाना है जब वो व्यक्ति फ्री हो, सुबह या शाम, तभी जाकर के आपको उसको प्लान दिखाना है। क्योंकि सर हम गलती ये करते हैं, हमारे पास अगर 10 मिनट है, हम 10 मिनट में इसको प्लान निपटाने का प्रयास करते हैं कि सर अब कोई बात नहीं 10 मिनट इसके पास है, चलिए 50 मिनट की बात हम इसके साथ 10 मिनट में कर देते हैं, लेकिन वो आपका समय खराब हो रहा है, वो उसका भी समय खराब हो रहा है, तो कोई रिजल्ट बड़ा नहीं आने वाला है। तो रिजल्ट बड़ा जब ही आएगा जब उसको प्रॉपर आप समय दे पाए। तो आप समय के लिए उससे पूछ लीजिए सर। समय को जैसे ही आपने पूछा कि ठीक है, उसने कहा ठीक है 40 मिनट, अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करिए सर। उसके बाद जो पहला काम आपको करना है सर, अपना मोबाइल साइलेंट पे करना है, अपना मोबाइल साइलेंट पर करना है या उसको स्विच ऑफ करना है सर। क्योंकि उसको बोलना है सर, क्योंकि 40 मिनट हम बातचीत करेंगे, तो हो सकता है 40 मिनट की बातचीत में ये मोबाइल है सर, ये बाधा बन सकता है, ये हमारे बीच में रोड़ा बन सकता है, ये कुछ नुकसान भी कर सकता है। तो मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, मैंने अपना मोबाइल को बंद कर दिया है। और आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप भी अपने मोबाइल को बंद कर लेते तो बहुत अच्छा होगा सर। रिक्वेस्ट करनी है, इससे ये आपको ऑर्डर नहीं देना इसको कि सर आप मोबाइल बंद करिए तभी मैं स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं। रिक्वेस्ट करनी, निवेदन करना है कि अगर आप, क्योंकि उसके फायदे की बात आप उसको बताएं सर, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। क्योंकि अगर आपका कोई मोबाइल में फोन आ जाता है, चाहे वो खुशी का हो चाहे वो गम का हो, तो हमारी बात वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है? आप कोई और साथी बताएगा क्या वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? आ रही है सर, एक्चुअली प्रियंका जी की साइड में भी नेटवर्क इशू। थोड़ा वीडियो ऑफ कर लीजिए, शायद आवाज क्लियर आ जाए आपको। नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी तरफ ही आई थी। अभी क्लियर आ रही है वॉइस प्रियंका जी? जी सर, आगरा तक तो आ रही है। चलिए, एक्चुअली अलवर दूर पड़ गया है थोड़ा, प्रियंका जी अलवर में है तो हो सकता है वहां तक आवाज पहुंचने में समय लग रहा हो। कोई बात नहीं प्रियंका जी, प्रयास करिए, सुनने का आवाज आएगी। चलिए, सभी को आ रही है आवाज, बहुत शानदार। तो आपको उसे समय के लिए मांग करनी है, इसका मोबाइल आपको प्रयास करना है बंद कराने का। और ये अगर आप कर लेते हैं तो बिल्कुल बहुत शानदार काम हो सकता है। क्योंकि अगर मोबाइल भी से बज गया तो उसका डिस्टर्बेंस होगा, वो डिस्टर्ब भी हो सकता है व्यक्ति सामने वाला, हो सकता है वो आपकी बात को ना सुन पाए, आधी बात सुन पाए।
आधी बात पवन देवांगन जी कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में ही पहुंच रही है सर, बहुत शानदार। पवन सर जब इतनी दूर पहुंच रही है तो बिल्कुल ही आवाज क्लियर होगी, बहुत शानदार। तो नेक्स्ट जो आपको करना है, इन्वॉल्व द फैमिली सर। आपको जो दूसरा काम करना है, मोबाइल आपने बंद करा दिया, उसके बाद आपको फैमिली को इन्वॉल्व करना है सर, ये आपका नियम है सर। ये कहा जाता है परिवार में अगर 5 मेंबर हैं तो 5 की अलग अलग चॉइस होती है, पांचों अलग अलग तरीके से सोचते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो आप जो भी मुख्य व्यक्ति उसके घर में है, चाहे उसकी वाइफ है, चाहे उसके बच्चे हैं, जो भी समझदार व्यक्ति उसके घर में जो डिसीजन ले सकते हैं, जो डिसीजन पावर जिनके हाथ में होती है और जो कुछ चीजों को जानते हैं, उनको आप इन्वाइट करिए और उनको आप रिक्वेस्ट करिए कि सर ये जो प्रोग्राम है, जो मैं आपको प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, उसमें काफी बड़ा इन्वॉल्वमेंट, आपका रोल आपकी पत्नी का हो सकता है, आपके बच्चों का हो सकता है, ये भी लोग आपका सपोर्ट करेंगे आगे चल के। अगर आप ये बिजनेस को स्टार्ट करें तो मैं चाहूंगा अगर वो फ्री है तो उनको भी आप बुला लेंगे थोड़ा 30-40 मिनट के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई ज्यादा आपको जो जबरदस्ती नहीं करना है सर। अगर उसको लग रहा है, महसूस हो रहा है कि ठीक है बुलाना चाहिए, वो बुलाएगा सर। प्रयास आपको करना है लगातार, आपको ये व्रत नहीं लगानी है कि सर आपको बुलाना ही बुलाना है तभी मैं स्टार्ट करूंगा। आप प्रयास कर लीजिए, उसे रिक्वेस्ट कर लीजिए। जो उसकी पत्नी किचन में काम कर रही है उससे रिक्वेस्ट करिए थोड़ा सा, अगर आप दीदी अगर थोड़ा सा बाहर आ जाएंगे 10 मिनट के लिए तो बहुत अच्छा होगा। बच्चे अगर आपके कुछ काम करें तो बच्चों को बोल दिए, रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर। इन्वॉल्व करेंगे फैमिली को तभी जाकर एक व्यापार चलेगा सर, क्योंकि आज ये व्यापार में जो कामयाबी मिल रही है कहीं ना कहीं इसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है। कि अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा ना सर तो शायद ही कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। आज जो प्रियंका जी इतना आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रहा, फैमिली का सपोर्ट रहा। क्योंकि जो हमने प्लान दिखाया था वो फैमिली के साथ दिखाया था, उनके हस्बैंड को साथ बिठा करके दिखाया था, तभी जाकर के उनको समझ में आया है। आज उन्होंने सपोर्ट भी किया है, अब जॉब के साथ साथ वो इस व्यापार को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना पड़ेगा सर। आज मेरी छोटी बहन भी है रानू सिंह जी, वो भी अच्छा काम कर रही है, मम्मी जी भी है, पापा जी भी पार्ट टाइम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार जब इन्वॉल्व हुआ तो समझ में आया कि सिस्टम क्या है सर। तो आप लोग प्रयास करें कि अपने जो भी परिवार के सदस्य को आप इन्वॉल्व कर लेंगे अपने साथ में, तो आपका बहुत बड़ा काम हो सकता है, आपका सपोर्ट हर व्यक्ति कर सकता है, आपका हर व्यक्ति बात मानेगा। फिर दूसरा आता है इंटरेस्ट प्रोबिंग। आपको जो इंटरेस्ट पैदा करना है, प्रोबिंग के कुछ क्वेश्चन आपको पूछने हैं। इसमें पहला जो आपको पूछना है वो है सिचुएशन क्वेश्चन सर। आपको उसके सामने कुछ परिस्थिति बतानी है कि सर आपकी जो अभी परिस्थिति है, आप देख पा रहे हैं परिस्थिति उसकी क्या है सर, एक्चुअल परिस्थिति जो उसमें रह रहा है वो, कि सर जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर, कई साथियों के पास कुछ परिस्थिति होती है, जो परिस्थितियों को बदलना तो चाहता है सर, लेकिन मौका उसको नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि हम बात करें सर, अब जैसे हमारे बीच में कोई साथी अगर बैठे, मैं तो देख लेता हूँ हमारे बीच में, जैसे मान लीजिए योगिंदर कुशवाहा जी बैठे हैं सर। अब योगिंदर कुशवाहा जी बैठे मेरे सामने, मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब इनके सामने सिचुएशन हो सकती है कि हो सकता है इनका एक कमरे का ये परिवार हो, मतलब परिवार जो पूरा है, क्योंकि इसी में मैं देख पा रहा हूँ उनके पीछे कई साथी कभी आ रहा है कोई जा रहा है, इसका मतलब उनके पास एक ही वो कमरा है जिसमें पूरा गुजारा कर रहे हैं। इनकी सिचुएशन हो गई। अब हो सकता है सिचुएशन इनकी अच्छी तो नहीं हो सकती, इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि एक परिवार पूरा एक ही कमरे में रह रहा है, उसी में लोग सारा काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, उसी में लोग बैठ के मीटिंग देख रहे हैं सर। तो इनकी सिचुएशन है सर, उनको अवगत कराई सिचुएशन के सर आपके पास सिचुएशन है, उससे प्रॉब्लम क्या आ रही है सर। अब प्रॉब्लम की बात करें सर, कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर आपको प्राइवेसी नहीं मिल पा रही है, आप जो कुछ करना चाह रहे हैं खुल के वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर 4 लोग आप मीटिंग करना चाह रहे हैं वहां तो कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है, कहीं बच्चे खेल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही होगी। फिर उसका इम्प्लीकेशन आपको बताना है कि सर अब आपको प्रॉब्लम दूर करनी तो पड़ेगी सर, कि भाई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका समाधान ये है कि आप 2 कमरे 3 कमरे का मकान खरीद लें सर। उसके लिए पैसा चाहिए सर, उसको आप बताइए कि पैसा कैसे आएगा, वो तरीका फिर हम आपको बताएंगे। फिर नीड पे ऑफ का मतलब होता है कि अगर वो चीज हमें मिल जाए सर, इम्प्लीकेशन हमें कर दिया हमने कि हमारे पास 3 कमरे का मकान आ जाए, अब ये इस मकान को अगर हम ले लेते हैं तो हमारे जीवन में क्या बदलाव हो सकता है, कैसा हमें महसूस होगा, वो उससे बातें पूछनी है सर। तो ये 3-4 तरीके के क्वेश्चन आप बना करके उससे पूछेंगे तो आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्टेड हो जाएगा आपकी बातचीत के दौरान सर। क्योंकि हमें कुछ प्रोडक्ट नहीं बेचना है, उसको हमें प्लान दिखाकर कोई प्रोडक्ट थोड़ी सेल करने जा रहे हैं, हम उसको बहुत बड़ा सिस्टम देने के जा रहे हैं जो उसकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है, जो कि कैरियर उसका बना सकता है सर। इस तरीके 4 क्वेश्चन आप पूछेंगे तो उसका इंटरेस्टेड आ जाएगा। फिर सपोर्टिंग में आपको क्या करना है, सपोर्टिंग में आपको बताना है अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपनी सर्विस के बारे में। ये 3 चीज आपको बतानी है सर। कंपनी का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, क्या कंपनी का बैकग्राउंड, और कंपनी का बैकग्राउंड अगर आपको जानना है तो कोई आपको बड़ा काम नहीं करना है सर। एक कंपनी प्रोफाइल के नाम से आप आरसीएम की वेबसाइट पे जाइएगा, गूगल क्रोम में अगर आप डालेंगे तो कंपनी प्रोफाइल के नाम से एक पीडीएफ खुल के आती है। उस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड कर लेते हो उसमें पूरा कंपनी का बैकग्राउंड है, पूरी कंपनी की प्रोफाइल है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। उस प्रोफाइल को आप रट लीजिए, उस प्रोफाइल को आप याद कर लीजिए, इसको आप बार बार लोगों को बताएंगे तो आपका जो व्यक्ति है सर वो तैयार हो जाएगा आरसीएम के ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि आरसीएम की खासियत आपको बतानी पड़ेगी,
कंपनी कई सारी है, नेटवर्क मार्केटिंग में कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, लेकिन आपकी कंपनी में कोई व्यक्ति आए तो उसको आपको कंपनी के बारे में बताना पड़ेगा, उसके बैकग्राउंड के बारे में बताना पड़ेगा। और जब आप सिर्फ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट के बारे में आपको फैक्ट्स बताने पड़ेंगे पहले उसके, कि भाई इस प्रोडक्ट में क्या खासियत है, वो फैक्ट होने चाहिए। मतलब रियल जो उसमें प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट है वही आपके बारे में उसको बताना है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं वो उसको बताना है, और उस प्रोडक्ट को लेने से उसके जीवन में क्या फायदा हो सकता है वो आपको जरूर बताना है। प्रोडक्ट आपका बहुत शानदार हो मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर उसको जरूरत नहीं है तो वो उसके किसी काम का नहीं है। वो आपके प्रोडक्ट के बारे में आपका बताना भी व्यर्थ हो जाएगा, वो आपका प्रोडक्ट का बताना वो कोई फायदेमंद चीज नहीं रही। तो आप उसको बेनिफिट्स बताइए, उसके एडवांटेज ही बताइए कि सर आपकी जिंदगी में इससे क्या फायदे होने वाले हैं, तभी जाकर के वो व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट लेगा। अगर सर्विस के बारे में बताना चाह रहे हैं तो उसमें फैसिलिटीज आ जाती है कि सर फैसिलिटीज का मतलब कि आरसी सिस्टम जो काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है, ऑनलाइन भी मार्केटिंग कर रहा है या किस तरीके से इसके पिकअप सेंटर है, कैसे डिपोज है, क्या फैसिलिटी आपको देता है, क्या होम डिलीवरी में मिल पाती है, क्या ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग हो सकती है, क्या बहुत सारी फैसिलिटीज अगर आप उसको बताएंगे तो भी वो आपका सपोर्टिंग में हेल्प करता है सर। तो इस तरीके से वो डिसीजन ले लेगा कि आपको ये काम करना है, तो डिसीजन ले लेगा कि सर बहुत शानदार काम है। तो 5 फॉर्मूला उसको जरूर बताना है, कंपनी की प्रोफाइल बतानी है उसको पहले शुरुआत में। कंपनी की प्रोफाइल बताना बहुत जरूरी है, कंपनी कहाँ की है, कितने साल पुरानी है, कितने सालों से काम कर रही है, वो सब चीज को आप बताएंगे। फिर उसका कंपनी का मार्केटिंग प्लान आपको दिखाना है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, प्रोडक्ट की जानकारी उसको देनी है कि कितने शानदार हमारे प्रोडक्ट हैं, कितने अनलिमिटेड प्रोडक्ट है, रोज एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। ये सब बातें अगर हम उससे साथ करेंगे तो उसको भरोसा होगा कि हाँ प्रोडक्ट में भी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी प्लान भी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है, और पर्सनल डेवलपमेंट में कंपनी काम कर पा रही है। क्योंकि आप देख पाए लीडरशिप क्वालिटी जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल इसमें आ पा रही है, एजुकेशन की जरूरत है क्योंकि कंपनी इस पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर रही है। आज जो मैं आपके सामने बातचीत कर रहा हूँ, हो सकता है 1 महीने पहले मैं ऐसा नहीं था, हो सकता है 1 साल पहले मैं ऐसे बात नहीं कर पा रहा था। कहीं ना कहीं बदलाव जो आया लगातार, जो पर्सनैलिटी में चेंज आ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम की जरूरत आ रहा है, इस पर कंपनी काम कर रही है। आज प्रियंका जी को आप देख पा रहे हैं, अगर प्रियंका जी को आप 1 साल पहले अगर आप देखते तो शायद वो इतना अच्छा नहीं बोल पा रही थी, लेकिन आज एक्सपीरियंस की वजह से वो लगातार जो सीख पा रही है, अनुभव की वजह से आज उनके अंदर पर्सनल डेवलपमेंट हुआ है। ड्रेस कोड के बारे में भी आप देखेंगे, ड्रेस कोड पहले से बहुत अलग है सर, ये डेवलपमेंट होता है। फिर प्रोडक्शन यूनिट कंपनी की आपको देखनी है कि प्रोडक्शन यूनिट्स किस तरीके की कंपनी की है, कंपनी खुद की प्रोडक्शन यूनिट है भी है कि नहीं है। क्या पता लग रहा है कि सर उसके पास 10 प्रोडक्ट हैं, वो भी टाई अप है सर, ऐसा भी हमें देखना है सर, टाई अप तो नहीं है कहीं। तो प्रोडक्शन यूनिट्स के बारे में पता कर लें सर। आरसिंग के बारे में आप देख लीजिए, कंपनी प्रोफाइल उठा करके कम से कम 3 तो बड़े प्लांट उसके हैं सर, जो मेरे को पता है, जानकारी है। भीलवाड़ा बहुत शानदार बड़े बड़े प्लांट है, रुकी प्लांट है, हरिद्वार में प्लांट है, हर जगह प्लांट है सर। कम से कम 100 से ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट इस आरसिंग सिस्टम की ऑल ओवर इंडिया में लगा रखी है कंपनी, खुद की स्वयं की, पैसा उसमें निवेश किया है। तो स्ट्रॉन्ग कंपनी है सर। कई कंपनी आलू चालू कंपनी आती है सर, मैं देखता हूँ 6 महीने में आती है, 6 महीने में लोगों को करोड़पति बनाने का सपना दे जाती है और उनको साथ धोखाधड़ी करके गायब हो जाती है सर। 7,500 की ज्वाइनिंग करा देती है साहब, अब उनसे कहती है 2 ज्वाइनिंग और करा दो, 15,000 की ज्वाइनिंग आप और करा दीजिए, तो आपका लगभग 7,500 आपका, 15,000 आपका, 32,500 रुपए आपने बिजनेस किया और हम आपको 36,000 रुपए दे देंगे सर। अब अंदाजा आप लगाइए सर, 32,500 रुपए दे करके कोई कंपनी अगर 36,000 देने का आपको वादा कर रही है, तो क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या ये चीज संभव है? क्या वो आज नहीं तो कल जानी है सर। लेकिन लोग लालच में आ जाते हैं, वो सोचते हैं कि सर कोई बात नहीं, मैं तो 1 करोड़ कमा लेता हूँ, कोई बात नहीं, लोगों का भला हो चाहे ना हो, उससे हमें क्या मतलब। लेकिन ऐसा कंपनी नहीं कर रही है, कंपनी खुद के प्रोडक्शन यूनिट है सर। और कंपनी कल को गायब भी हो जाती है, कंपनी कल को बंद भी हो जाती है, तो नुकसान यहाँ पर कंपनी का होगा सर। उसके 100 से ज्यादा प्लांट कंपनी के बंद हो जाएंगे सर। आपका क्या गया, आपने तो 1,000 2,000 का 4,000 का सामान लिया, वो भी इतना शानदार सामान मिला। ऐसा भी नहीं है कि आपको 2-4 हजार का सामान जो दिया गया कहीं उसकी रेट ऐसा तो नहीं हाई फाई हो, सब चीज एकदम जेन्युइन रेट पे है सर। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं उनको कोई भी असफल नहीं कर सकता है, वो आप जरूर रिजल्ट लेकर के आएंगे। तो इस 5 P फॉर्मूले को आप लोग फील्ड में लागू जरूर करें, लोग उसके बारे में बताएं सर, जिससे उसको भरोसा हो। तो चौथा जो पॉइंट है वो एक्शन सर, मतलब क्लोजिंग आपको करनी है सर कि सारी बातचीत आपने उससे करी, अब उसको आपको ये जरूर कहना है कि सर बहुत शानदार, आपने सारी चीजें करी, आपने डिसीजन लिया, अब एक्शन करना है आपको, बहुत शानदार। अब आपको जो एक्शन करना है सर, अब आपको जो मेरे पास प्रोडक्ट है सर, ये प्रोडक्ट आपको लेना है। इस प्रोडक्ट को लेने के बाद जो भी आपका 3-4 हजार का सामान जो आपको पसंद आ रहा है, आप प्रोडक्ट अपना सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं सर, एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको देना है, आधार कार्ड देना है, अपना बैंक पासबुक आपको देनी है, बैंक की कॉपी आपको देनी है, पैन कार्ड देना है, ये सब डॉक्यूमेंट आप दे दिए तो सर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आप ये क्लोजिंग करेंगे तो एक्शन का मतलब यही हो गया कि आपने उसके साथ ज्वाइनिंग निकाली सर।
ज्वाइनिंग निकालना बहुत इंपॉर्टेंट। ज्वाइनिंग नहीं भी निकाली सर, अगर उसने प्रोडक्ट भी लिया ना सर, तो प्रोडक्ट लेने के बाद आपको तुरंत कहना है उससे, सर सर इतने का प्रोडक्ट आपका हो गया, आपने 1200 रुपए का प्रोडक्ट लिया है, तो 1200 रुपए आप मुझे कैश देंगे या आपका चेक देंगे या अपना अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आपसे ऑप्शन मांग लीजिए, 3-4 ऑप्शन अगर आप उसको देंगे तो उसके बाद बहाना नहीं बनेगा सर। कुछ लोग कहते हैं कि सर अभी मेरे पास कैश नहीं है, अगली बार आप आओगे तो प्रोडक्ट का पैसा आप ले जाना सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं करना है। कभी भी उधार आपको किसी को नहीं देना है सर, नगद आप लीजिए। अगर वो प्रोडक्ट लेने में सक्षम नहीं हो पा रहा है अभी, कोई बात नहीं सर, मैं अगली बार आऊंगा, अगली बार प्रोडक्ट आपको दूंगा। लेकिन आपका प्रयास ये होना चाहिए कि वो तो लेना नहीं चाहता, लेकिन हमें तो प्रोडक्ट्स को देना है, क्योंकि हमें पता है कि आज वो प्रोडक्ट ले लेगा तभी जाकर के आगे हमारा फॉलोअप उससे हम कर पाएंगे, तभी जाकर के वो ज्वाइन कर पाएगा। हमें तो प्रोडक्ट सेल करना है, तो हमारे पास टेक्निक्स होनी चाहिए कि हम उससे प्रोडक्ट के बारे में कह सके और उससे पैसा निकलवा सके सर। कई लोग मैं देखता हूँ फील्ड में, मुझे भी बहुत बहाने मारते हैं सर कि सर कैश नहीं है अभी, कोई बात नहीं सर, पेटीएम कर दीजिए, मेरे पास पेटीएम का ऑप्शन है। फिर कई लोग बोलते हैं सर पेटीएम काम नहीं कर रहा है सर, वो ही नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, अकाउंट में कर दीजिए, कोई तो तरीका आपके पास होगा, कैसे भी करिए सर, उधार ले आइए पड़ोसी से, कोई बात नहीं, मेरे को तो पेमेंट करना है आपको। कुछ लोग मैंने देखा, जब मैंने इस तरह की बातें की, उनको अच्छे समझाया, तो वो पड़ोसी से भी उधार मांग के लाते हैं लेकिन प्रोडक्ट देते हैं। ऐसे भी कुछ लोगों को मैंने देखा सर करते हुए। तो ये रिजल्ट है, ये क्लोजिंग है, ये एक्शन है सर। तो ये काम तो आपको करना पड़ेगा क्लोजिंग के लिए। जो भी आपने प्रोसीजर फॉलो किया, 3 चीज अगर आप जो मैंने आपको बताया, इन चीजों को फॉलो करेंगे तो क्लोजिंग आपकी बहुत शानदार हो सकती है, इसकी गारंटी है सर, इसमें कोई डाउट नहीं। इन पॉइंट की मैंने बात की, इन 4 पॉइंट पे आप काम करेंगे। फिर कुछ पुनिया सर ने हमारे को कुछ पॉइंट दे रखे हैं सफलता के, कामयाबी के। उसमें पहला पॉइंट है लर्न कोर एंड टीच कोर। आपको सीखना है प्लस सिखाना है, क्योंकि आप वही चीज सिखा सकते हैं जो आप खुद सीख चुके हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि टीम में डुप्लीकेशन उसी चीज का होता है जिस काम को आप कर रहे हैं सर। आप अगर डायमंड क्लब कर रहे हैं तो आप लोगों को बता सकते हैं कि यस सर डायमंड क्लब आप करिए। आप अगर प्रोग्राम अच्छा देते हैं तो आप भी लोगों को बता सकते हैं कि आप भी प्रोग्राम अच्छा दे सकते हैं। तो जो सीखना है वही लोगों को सिखाना है सर। तो पहले कुछ सीखिए, रोज जो आपने सीखा आपका ये अब काम होता है कि लोगों को आपको सिखाना है। आज हो सकता है 100 लोगों का प्रोग्राम है, तो यहाँ पर हो सकता है कि सारे लोग कनेक्टेड नहीं हो पाए होंगे आपकी टीम के। मेरी टीम के यहाँ से को लीडर्स कनेक्टेड है, जो भी 10-12 को लीडर्स है वही लोग यहाँ कनेक्टेड है। अब उन को लीडर्स की जिम्मेदारी क्या है या मेरी जिम्मेदारी क्या है कि इस प्रोग्राम को मैं उन सभी लोगों तक पहुंचाऊं, उनको भी ये सारी चीज सिखाऊं जो मैंने आज बताई। उसके लिए मैं यूट्यूब का लिंक उनके पास भेजूंगा, तो आपको भी इस काम को करना है, लगातार तो सिखाना है सर। तो आपकी कोर टीम पहले होनी चाहिए सर, मैंने कोर टीम बना रखी है। अगर आपके पास कोर टीम आज नहीं है ना सर, आज उस कोर टीम को आप बनाइए सर। कोर टीम को बनाने के बाद एक चीज महसूस करिए कि क्या वो कोर टीम ठीक से काम कर रही है, क्या वो लगातार प्लान दिखा रही है, आज उसने क्या किया, क्या उसकी रिपोर्ट है। आप उससे शाम को बात कर लीजिए। तो हो सकता है 100 लोगों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, 100 लोगों से लगातार बात करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपकी टीम में 10 कोर लीडर्स हैं जो लगातार प्लान दिखा रहे हैं, लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लगातार टीम बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, तो उनसे आप अगर चाहें सुबह शाम आराम से 5 से 10 मिनट अगर आप बात करते हैं, तो ऑटोमेटिक 1 घंटे के अंदर आप सब सारी अपडेट ले सकते हैं पूरी टीम की, कि पूरी टीम में चल क्या रहा है, क्या क्या उसके साथ ये हो रही है। लेकिन अगर आपको ये बात ध्यान रखिए, अगर आप 10 को लीडर से बात कर रहे हैं ना सर, तो आगे उनको भी ये चीज सिखानी है कि सर मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, आपको भी अपने 10 को लीडर्स तैयार करने हैं, ताकि आप भी उन लोगों से बातचीत कर पाए सर, तभी जाकर के बड़ा काम हो सकता है सर। को लीडर्स फोकस करें, टारगेट डेली और वीकली आपको बनाना है, अपना डेली का टारगेट सेट करें सर। रोज का आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे आज करना क्या है, मुझे कल क्या करना है, और मैंने आज क्या किया, हफ्ते भर में भी क्या करना है, ये सारी चीजें हमें आपको बतानी है। दूसरा नेक्स्ट जो है मिशन सितंबर 2021 आपको बनाना है। सितंबर का महीना आने वाला है, ये अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त का महीना आपका बेस मंथ रहेगा तैयारी के लिए सितंबर के लिए सर। तो जो इस महीने आप लगातार काम कर लेंगे, जो अभी आपका काम हो जाएगा, जो आपकी तैयारी, जो मेहनत आप इस महीने कर लेंगे, वो सितंबर में आपकी काम आने वाली है। अभी से अपनी आप कमर कस लीजिए, अभी से अपना बेल्ट कस लीजिए कि आपको सितंबर में कुछ बड़ा करना है, सितंबर में अपना नाम करना है, कुछ नया अलग करना है, ताकि टीम भी आपको देख रही है, आप भी टीम को प्रेरणा दे सके। 1 लेवल अप आसिम डिस्प्ले वॉल सब। अगर आप लोग 1 लेवल अप करना चाहते हैं, अपना कोई भी वाइटल लेवल आप अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपने घर में डिस्प्ले वॉल खोलनी पड़ेगी सर। डिस्प्ले वॉल के बहुत सारे फायदे होते हैं सर, आप अपने अप्लायंस से बैठकर डिस्कस करिए कि डिस्प्ले वॉल मुझे क्यों खोलनी है। फिर नेक्स्ट जो है जूम मीटिंग टेक्नोलॉजी का आपको फायदा लेना है सर। ये मीटिंग जूम पर हो रही है, इसका फायदा हम तभी ले पाएंगे जब हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस मीटिंग में नए लोगों को हम इन्वाइट करें, नए लोगों को हम कनेक्ट कर पाए, और उनको इसका लिंक हम यूट्यूब पे जाकर के बाद में भेजें, ताकि वो इस प्रोग्राम को सुन करके इस प्रोग्राम का लाभ ले पाए, तभी जाकर के हमारी सफलता है सर। लगातार फेसबुक के माध्यम से अगर आप चाहें प्रोस्पेक्टिंग भी आप कर सकते हैं, आजकल ऑनलाइन डिजिटल तरीका है, तो फेसबुक के आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, अगर आप चाहें उनको भी सिस्टम में ला सकते हैं धीरे करके। हमारे बीच में आई थिंक सोनू सैनी जी होंगे, बहुत शानदार काम कर रहे हैं इस चीज पे, फेसबुक के माध्यम से बहुत शानदार प्रोस्पेक्टिंग वो करते हैं, और भी कई साथी इसको करते हैं, मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ।
लेकिन आप इस पर काम जरूर करें। हमारी इसमें साधना जी बहुत शानदार काम करती है इस पे फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग पे। नेक्स्ट जो मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस टूल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी का, तो आर एस पुनी सर का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है सर, जिसपे प्रोग्राम भी चल रहा है, इसको आप टूल्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं सर। ये आपका प्रोस्पेक्टिंग में ही मदद आपकी करेगा, ये भी एक टेक्नोलॉजी है सर, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो है सर। अगर पुनिया सर मान लेते अगर 100 लोगों का प्रोग्राम देने के लिए कहीं जाते, तो उनको बहुत कुछ खर्चा करना पड़ता, कई जगह घूमना पड़ता, कई सारा ट्रैवलिंग करना पड़ता, बहुत थकान महसूस करनी पड़ती, टाइम अपना देते, तब जाकर के वो 100-200 लोगों को कनेक्ट कर पाते, और वो भी एक ही शहर से कर पाते या आसपास के शहर से कर पाते। लेकिन आज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़, आसाम, हर जगह से लोग बैठे हैं, यूपी, बिहार, हर जगह से, मतलब पूरा ये मान लीजिए, क्योंकि सर का व्यापार कम से कम 24 राज्यों में तो है, तो यहाँ पर कम से कम 24 राज्यों से तो लोग बैठे ही बैठे हैं। तो ये पॉसिबल कब हो पाया, जब हमने यूट्यूब चैनल को बनाया, क्रिएट किया, क्योंकि जूम पर तो मोस्टली 90-100 लोग ही बैठ पाते हैं जो कि आज कनेक्टेड है। टीम के भी मनीष सिंह ये चैनल है सर, ये भी आपका काम करेगा। इस पर मार्केटिंग प्लान मैंने डाल रखे कई सारे, छोटे से छोटा प्लान, बड़े से बड़ा प्लान आपको यहाँ मिल जाएगा, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, सिस्टम में लाने के लिए। सफलता चाहिए सितंबर में, हर हाल में, हर काल में, कुछ भी हो जाए सर, हमें सफलता चाहिए, सक्सेस हमें ले करके रहनी है सर। डेली डायरी आपको उसके लिए बनानी पड़ेगी। आज मैंने क्या किया, कल मैं क्या करूंगा, और आज का मेरा बिजनेस, ये 3 चीज आपको नोट करनी पड़ेगी। आज पूरे दिन मैंने क्या किया, मैंने कितनों को प्लान देखा, उसमें आप नोट करें। किसने क्या कहा, क्या फीडबैक रहा, उसको आप नोट कर लीजिए। कि मैंने कितना प्रोडक्ट सेल किया, किसको क्या दिया, वो नोट कर लीजिए। और कल की डेट में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं किससे मिलने वाला हूँ, मेरे कितने अपॉइंटमेंट, उसको नोट कर लीजिए। आज का बिजनेस जो मेरा क्लोज हुआ, वो आपको शाम को या तो सोने से पहले आपको लिखना है, नोट करना डायरी में, या आपको सुबह जगते ही नोट करना है कि सर मेरा व्यापार आज ये है, और मेरी जिम्मेदारी आज बनती है कि मैं कम से कम आज 5 या बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाऊंगा। ये तरीका आपको अपनाना है, इस पर आपको काम करना है। डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, ब्राउन डायमंड क्लब, ये जो क्लब है सर, ये डायमंड की सीढ़ी है। आपको इनको पार करना है। तो जो भी हमारे बीच में डायमंड क्लब साथी हैं, स्टार डायमंड क्लब करते हैं, सुपर डायमंड क्लब करते हैं, ब्राउन डायमंड क्लब करते हैं, मैं सभी को बधाई देना चाहूंगा। और आप सभी साथी भी इसके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि वाकई में यही असल लीडर है, यही रियल काम कर रहे हैं। कल रंजीत सर ने बहुत शानदार प्रोग्राम इस डायमंड क्लब के ऊपर दिया है। अगर आप लोग उस पर नहीं देख पाए हैं, तो आज ही जाकर के इस प्रोग्राम के बाद तुरंत उसको, पहले आप कल के प्रोग्राम को देखिए। बहुत शानदार तरीका उन्होंने बताया डायमंड क्लब कैसे करना है। डायमंड क्लब इस व्यापार की, ये मान लीजिए रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं। वाइटल पेंस है सर, ये शुरुआती सीढ़ियां हैं सर। ये सीढ़ियां आप स्टार्ट जब ही कर पाएंगे जब आप डायमंड क्लब करेंगे। उसके बाद आपको वाइटल्स की तैयारी करनी है। आपको कोई अगर आज लेवल नहीं है, तो आपको तैयारी करनी है कि मुझे इसी महीने बिगिनर की पिन निकालनी है, अगले महीने स्टार्टर की पिन निकालनी है। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो लगातार इस पिन का आप फायदा ले पाएंगे। पिन आपकी इनकम भी आपके घर में लेकर के आएगी। तो आप इसका स्ट्रक्चर, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपको स्ट्रक्चर अपने अपलाइन के साथ बैठ करके प्लानिंग करनी है कि सर मैं बिगनर करना चाहता हूँ, मैं या ओपनर करना चाहता हूँ, या रनर स्टार्ट, को भी आप प्लानिंग करना चाह रहे हैं। उससे आप पूछिए कि कैसे हुआ, कितना बिजनेस मुझे ए लेग में करना है, कितना मुझे बी लेग में करना है, टोटल मुझे कितना करना है, कितनी की इनकम चाहिए, वो सारी जानकारी आपको आपके एक्टिव अपलाइन आपको दे देंगे। फिर रॉयल्टी अचीवर्स जो भी हमारे बीच में साथी जिनका आपने शेयरिंग मिली सर, तो सभी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो भी हमारे बीच में गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम रॉयल्टी अचीवर है, तो सभी के लिए धन्यवाद। सभी के लिए आप लोग डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग कर सकते हैं। ये हमारे बहुत शानदार लोग हैं। फिर टेक्निकल अचीवर जो भी हमारे बीच में है, हमारे बीच में बहुत शानदार अमर सिंह सर हैं जो कि स्टार पर अचीवर हैं, और बहुत शानदार हमारे बीच में टेक्निकल है। हमारे बीच में बुनिया सर है जो कि स्टार एमराज जैसे लेवल पर है सर। इनकम की बात करें लगभग 1,75,000 के आसपास आती है, लेकिन उनकी इनकम तो लगभग 2.5 लाख तक पहुंच चुकी है। सिस्टम की ताकत है। तो मैं चाहूंगा ऐसे गुरुजनों के लिए आप लोग क्लैपिंग जरूर करें। ये लोग खास व्यक्ति है सर। जो लोग 1 लाख से प्लस इनकम ले रहे हैं, ये लोग बिल्कुल खास है सर। हमें भी इन खास लोगों की श्रेणी में आना है सर। 6 बेसिक्स का पालन करें सर, 6 बुनियादी कार। रंजीत सर ने कल भी बहुत शानदार तरीके से बताया इनके बारे में। आप लोग अगर उस प्रोग्राम को नहीं सुन पाए हैं, अभी जाकर के सुनिएगा। 8 कोर स्टेप्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम कोर टीम बनाना चाह रहे हैं सर। अब कोर टीम के लोग क्या करने चाहिए, क्या वो काम करेंगे, ये 8 स्टेप में लिखा है। तो आप लोग अपनी कोर टीम के साथ बैठ करके कुछ करो चाहे ना करो, आज पहला काम ये करिए सर, आप कोर टीम को कनेक्ट करें, चाहे वो जूम के माध्यम से करें, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से करें, चाहे आप फिजिकली जाकर करें, लेकिन उनको आप 8 कोर स्टेप्स की जानकारी आज ही दें सर। ये 8 काम है सर, क्या ये आप कर रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है सर, आप उनसे पूछिए कि ये 8 काम आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या समस्या है आपको आ रही है। तब उनको आप मोटिवेट करिए कि ये 8 काम आपको रेगुलर करने हैं सर, तभी जाकर के आप वो लीडर्स रियल में कहलाएंगे। तो अगर जो साथी ये 8 काम नहीं कर रहा है, तो वो को लीडर्स बाकी में नहीं है। 7 कार्डिनल्स, ये 7 वो काम है जो आरसीएम सिस्टम में हमें नहीं करने। ये अगर काम हम करते हैं तो हमारा डिस्टर्ब हो सकता है बिजनेस, तो इसको हमें ध्यान रखना है। जितना ज्यादा पढ़ते हैं हम, उतना ज्यादा रोचक बनते हैं। तो उसके लिए किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। कुछ किताब मैं आपको रिकमेंड करूंगा।
जीवन एक कोच आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा की किताब है लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी की जो आपको बोलना सिखाती है, बिजनेस स्कूल किताब। इस किताब को मैंने कम से कम 3 बार पढ़ा है। शुरुआती दौर में मैंने 3 महीने मैं इस किताब को बार-बार पढ़ा ताकि मैं समझ सकूं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। जुड़ो जोड़ो जीतो बहुत शानदार किताब है। दुनिया का सबसे महान सेल्समैन ऑफ मेडिनो की ये किताब आपको सेल्स करना सिखाती है। इस तरह की किताबें अगर आप रोज पढ़ेंगे, कम से कम 10 मिनट भी अगर आप पढ़ें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी का। थैंक यू फॉर लिसनिंग लाइक अ डायमंड्स। आप लोग फ्यूचर के डायमंड हैं सर। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा प्रियंका सिंह जी को, जो आज की हमारी बहुत ही शानदार होस्ट है। ओवर टू प्रियंका जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन दी है।